हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 1 में पदवृद्धि को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है और इसके संबंध में 13 जून को एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में किया गया था। तो किसी भी आंदोलन की जो सफलता है या उसके मतलब हम अगर उसकी तुलना करें कि आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि किसी भी आंदोलन की जो सफलता होती है उसकी दो कसौटियाँ होती हैं। पहला तो ये है कि आंदोलन का परिणाम क्या निकला। मतलब कहने का ये है कि आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, क्या वो परिणाम आंदोलनकारियों को मिला कि नहीं मिला। अब दूसरी कसौटी होती है कि आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। जो पिछली जितने भी आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें परिणाम मिलने के पहले उसका प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। चाहे आप वो आज़ादी के आंदोलन की बात कर लें, जैसा आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने कितने बड़े बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इतने बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन पहले ही आंदोलन से ये सोच लेना कि हमें परिणाम नहीं मिला, तो ये चीज़ें गलत होंगी। क्योंकि पहले तो क्या है कि उसका प्रभाव पड़ना ज़रूरी है, और जो भी आपका ये आंदोलन था उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। काफ़ी रचनात्मक क्रियाएं भी दिखीं। ख़ास तौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया, और नारी शक्ति को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि नारी शक्ति जो है उसने अपना 100% इस आंदोलन में दिया। उसके साथ ही आप सभी को पता है कि जो ये आंदोलन था उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तमाम मीडिया एजेंसी, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह ये चीज़ें चर्चा में रहीं, और शिक्षकों की जो व्यथा है उससे पूरे देश को अवगत कराया गया। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आपका ये राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब जहाँ जहाँ के अभ्यर्थी इस परीक्षा से प्रभावित हैं, वो उन तमाम राज्यों में ये जो आपका जो आंदोलन है इसको मतलब भरपूर वहाँ से कवरेज मिली, और सरकार तक भी ये बात गई। थोड़ा सा दुख आंदोलनकारियों को इस बात का हुआ कि जब वो डीपीआई के सामने आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा थोड़ा सा वहाँ पर बच्चों से या अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए था, उनकी बातों को सुनना चाहिए था, ताकि उनको भी लगता कि हमने भी मतलब उनका भी जो आंदोलन है उसका भी कुछ मतलब निकला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में हो गया, पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक जैम और तमाम यातायात को प्रभावित होने के आदि बहानों के चलते उन्होंने फिर पूरे आंदोलन को तितर-बितर कर दिया। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा हार नहीं मानी गई। उन्होंने डिजिटल आंदोलन किया, कई कई तरह से आंदोलन किया। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका जो ये आंदोलन है, ये ऐसा नहीं है कि निरर्थक जाएगा। इसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा, भले उसमें थोड़ा-सा समय लगे। समय कितना लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तो तय आप मान के चलिए कि चूँकि अगर आपकी मांग में थोड़ा सा भी अगर सच्चाई है, थोड़ा सा भी अगर उसमें आप कह सकते हैं कि न्याय संगत है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। लेकिन ये है कि आपको प्रयासों में कमी नहीं करनी पड़ेगी। अभी जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस प्रक्रिया में भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अभ्यर्थी अभी डीपीआई में जो मेरिट में आए हैं, सिर्फ उन्हीं का प्रोफाइल ओपन हो रहा है, सिर्फ वही दस्तावेज सत्यापन करा पाएंगे। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स ने भी बात बताई कि जो ट्राइबल में मेरिट में है लेकिन डीपीआई में वेटिंग में है, उनका भी प्रोफाइल ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले डीपीआई की जो सीट्स है उस पर काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट की काउंसलिंग वहाँ पर होगी। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रयासरत रहेंगे, सरकार पर अगर दबाव बनेगा, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। लेकिन ये है कि प्रयासरत रहना पड़ेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया भले चल रही है, नियम अधिनियम ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ये है कि आपको पुरजोर प्रयास यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि 5-5 साल में जब भर्ती आएगी तो कोई भी युवा जो है, जो परीक्षा दे के पास होकर बैठा है, तो वो सरकार पे भरोसा नहीं कर सकता कि वो अगली भर्ती कब निकालेंगे। अगर आप डेली आप ये कह सकते हैं, अगर आप हर साल भर्ती निकालो तो दो दो पोस्ट भी आएगी तो भी लोग आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका एक अनसर्टेनिटी बन जाती है कि पता नहीं नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। पीएससी का आप देख सकते हो कि अगर कोई कैंडिडेट 12th पास कर लिए, ग्रेजुएट हो गया,
तो उसको पता है कि वो एमपीपीएससी को एक ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी चूज़ करके वो जहाँ भी कोचिंग होती है वहाँ पर जाके वो कोचिंग कर सकता है या सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। मतलब कहने का ये कि अपना वो समय उसमें दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हर साल उसकी परीक्षा होती है, तो कभी न कभी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीचर्स रिक्रूटमेंट की बात करो तो वहाँ पर कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब दोबारा परीक्षा होगी। तो अगर कोई कैंडिडेट है, उसने सपोज़ 12th किया, यूजी किया, पीजी किया, बीएड कर लिया, उसके बाद वो एक अंधकार में समय में फंस जाता है कि आखिर अब वो टीचर की प्रिपरेशन करे कि ना करे, क्योंकि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद भी मतलब आप ये समझो कि ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगे, पीजी करने में 2 साल लगा, फिर 2 साल आपका बीएड भी या डीएड में लग गया। उसके बाद जा कर के जब वो पूरी तरह से एलिजिबल हो जाता है किसी भी टीचर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उसके बाद ये नहीं पता कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब आएगा। जब ये सब सिनेरियो के बाद अगर मुश्किल से अगर कोई एग्ज़ाम की भर्ती आती है, तो उसमें अगर ये वेटिंग के छात्र अगर पदों की वृद्धि की मांग करते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जब भर्ती का ठिकाना नहीं है, तो जो भर्ती आई है उसी में सब चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाए। इसीलिए ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अपडेट और निकल कर आई है कि अब ये जो आंदोलनकारी हैं वो सभी विधानसभा का घेराव करेंगे। उस पे क्या डेट होगी, क्या कैसे होगा, उसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें अब दुगनी संख्या में, पहले से दुगनी संख्या में नारी शक्ति के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जाएगा। और आप अपने जो हक की लड़ाई है उसके लिए आप इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए, और निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि आंदोलन का जो पैमाना है वो 2 पैमाने होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट, जिसको प्रभाव बोलते हैं, और दूसरा है आउटकम, जिसको आप परिणाम बोलते हो। तो परिणाम जिस दिन मिल गया उस दिन आंदोलन आपका सफल हो गया। लेकिन जब तक परिणाम नहीं मिला है तो उसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त होना चाहिए, उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो आपके परिणाम में परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए आपको भरसक अथक प्रयास करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।